डियर सब्सक्राइबर एंड माय स्टूडेंट, जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको 7th क्लास की साइंस पढ़ाई जाएगी। तो 7th क्लास की साइंस का लेसन है भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। ये पाठ 13 है, भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। ये हम आपको आज पढ़ाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले ये ज़रूरी चीज़ है कि भोजन की आवश्यकता। भोजन को क्यों ज़रूरत पड़ती है भोजन करने के लिए? क्योंकि शरीर की जो आंतरिक क्रियाएं जो होती हैं उनको चलाने के लिए एक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो भोजन से मिलती है। सुपाच्य एवं पोषक तत्व वाला ही भोजन करना चाहिए। अच्छा ताज़ा भोजन करना चाहिए, बासी भोजन नहीं खाना चाहिए। अगर हम लोग बासी भोजन खाएंगे तो उससे रोग हो जाएंगे और हम लोग बीमार हो जाएंगे, फिर अस्पताल में हम लोग भर्ती होंगे। तो भोजन की परिरक्षण माने भोजन को कैसे संरक्षित करा जाए। ताज़ा भोजन खाना चाहिए, बासी भोजन हानिकारक होता है। लंबे समय तक भोजन को सुरक्षित करने की विधि को परिरक्षण कहते हैं। भोजन का खराब होना, जब भोजन स्वादहीन और रंगहीन आकार में खराब हो जाता है तो वह दूषित हो जाता है। दूषित खाना खाने से व्यक्ति मर जाता है, जिसे अंग्रेजी में डॉक्टर बोलते हैं कि फूड पॉइजनिंग हो गई। उससे व्यक्ति मर सकता है। जीवाणु, ईस्ट, फफूंद, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भोजन खराब कर देते हैं बच्चों। अब कौन से होते हैं जीव, उनके बारे में बताएंगे। पहला है कवक। ये फफूंद होती है, जैसे हम लोग डबल रोटी पाव खाते हैं तो वो उनको ख़राब कर देता है। उनमें राइजोपस, म्यूकर, एब्सिलस आदि ये खाने को नष्ट कर देते हैं। फिर दूसरी चीज़ होती है जीवाणु। ये हर जगह पाए जाते हैं, जिसे खाने से खाना गंदा हो जाता है और जिसे खाने से निमोनिया, हैजा, पेचिश, पेट दर्द, उल्टी आदि बीमारियां हो जाती हैं बच्चों। इसलिए हम लोग को कहा जाता है कि हाथ धोकर खाना खाना चाहिए। फिर तीसरी चीज़ है ईस्ट, खमीर। ये एक कोष की सूक्ष्म जीव होता है जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देता है बच्चों। ईस्ट की क्रिया कार्बोहाइड्रेट पदार्थों पर होती है, जैसे आलू में कार्बोहाइड्रेट पदार्थ होता है। खाना खट्टा हो जाता है, ज़्यादा आलू बना के रख दोगे टिक्की तो वो खट्टी हो जाएगी। कोई भी चीज़ आलू का पराठा बनाओगे तो खट्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर आपको फेंकना पड़ेगा। फिर एक होता है रोंडस और कीट पतंगे, माने घुन, चूहे, गोभी कीट, बैगन छेदक कीट होते हैं जो बैगन को छेद कर देते हैं। और घुन जो होता है वो गेहूं को खा जाता है। चूहा जो होता है वो चावल वगैरह अनाज और चीज़ें खा जाता है। अब दूसरी चीज़ है भोजन की परिरक्षण की विधियाँ। परिरक्षण की कई विधियाँ हैं जो भोजन को सुरक्षित करती हैं। पहली होती है सुखाना। धूप में हम लोग खाने वाली चीज़ों को, भोज्य पदार्थों को सुखाते हैं, सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं, जैसे दाल, पापड़, अचार। जब घुन वगैरह लग जाता है तो उनको हम लोग धूप दिखाते हैं। फिर है उबालना। भोजन को उबालने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, जैसे दूध को जब उबालोगे तो उसमें कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। फिर ठंडा करना, इसके कई तरीके हैं, जैसे हिमीभूत करना, फ्रीजिंग। जीवाणुओं से भोजन को बचाने के लिए 18 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है, जिससे खाना बच जाता है और जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर होती है प्रशीतन। गीले कपड़े ढककर सब्जियों को खराब होने से बचाने के लिए रखा जाता है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर से लेकर 10 सेंटीग्रेड तापमान पर रखा जाता है। फ्रिज में हम लोग चीज़ें रखते हैं बच्चों। इसके बाद हम आपको चीज़ें पढ़ाएंगे। वो चीज़ होगी रासायनिक अन्य पदार्थों का उपयोग, पाश्चुरीकरण माने दूध को रखना, कई चीज़ें होंगी, वो अगली बार हम आपको पढ़ाएंगे बच्चों। मेरी कोचिंग का नाम है चित्रांश ज्ञान। मेरे चैनल का नाम है चित्रांश ज्ञान। मेरी कोचिंग का नाम है चित्रांश कोचिंग सेंटर, औरंगाबाद, लखीमपुर खीरी। अब की बार जो आपको पढ़ाई जाएगी वो 10th क्लास के समास प्रकरण पढ़ाए जाएंगे। 9th में जो समास आते हैं वो हम पढ़ाएंगे। उसके बाद वीडियो फिर दोबारा बनाएंगे, तब इस पाठ का जो आधा पाठ रह गया है वो पढ़ाया जाएगा। तो आपका पाठ जो आएगा वो समास प्रकरण होगा। बाय, सी यू।